अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी में यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े काफ़ी गुजर गए हैं, लेकिन मैं आपको अभी रमज़ान मुबारक की इनके दे रही हूँ, मुबारकबाद दे रही हूँ। सब कुछ बाश होंगे, बहुत अच्छे रोज़े रख रहे होंगे। रोज़े हैं ही बहुत अच्छे, बहुत ठंडे जा रहे हैं। हम अपने बचपन में भी देखे थे ठंडे रोज़े, फिर हमने जवानी में देखे ठंडे रोज़े, फिर हमने यानी कि दरमियानी उम्र में यानी कि 40 के हो गए, 45 के हो गए, फिर हमने देखे ठंडे रोज़े। तो इस तरह काफ़ी सालों बाद अब फिर ठंडे रोज़े आ गए। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स को मैं आपसे शामिल करूँ। मैं पहले एक वीडियो में कह चुकी थी, ये पकौड़े समोसे सबको ही बनाने आते हैं। मैं इतनी मेरी रेसिपियाँ नहीं होंगी रमज़ान मुबारक की, लेकिन जो मेरी पहले चल रही हैं उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि रमज़ान मुबारक हर साल मैं कहती हूँ कि उसकी आमद से पहले पहले मेरे पास कुछ ऐसा बजट हो तो जो मैं कि गरीब गुरबा को तकसीम करूं। लेकिन जितना मुझसे होता मैं ज़रूर करती हूं, लेकिन उसके अलावा मेरे के चैनल में अभी तक कोई इतने व्यूअर्स नहीं है, कोई इतने सब्सक्राइब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे है पकौड़े समोसे बना बना कर दिखा दिखा कर भी फिर भी कोई मर्ज़ी से ही सब्सक्राइब करेगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत यानी कि साथ साथ टच रहूँगी रमज़ान में। अब रमज़ान में ये होता है कि हंडियाँ हमने पहले तैयार कर लेनी होती है कि शाम को फिर वो तलने होते हैं। फ्राइज़ तल लिए, पकौड़े तल लिए, जो भी आपने तैयार करना तो वो तो हम करते ही हैं। तो ऐसे है कि देखिए अपनी यानी कि सहूलियत के लिए आप कभी कभी चाहे रमज़ान हो कोई भी दिन हो तो आप ऐसे जैसे आज मैं बना रही हूँ शलजम गोल, बहुत आसान तरीके से ये गोल भून रही हूँ। रूटीन में जैसे भूनते हैं आप इसी तरह भूनेंगे। घी छोड़ दिया इसने, अब इसके मैं आऊँगी। ये शलजम मैंने कभी सस्ते होते हैं या कभी वैसे ही मैं आ जाते हैं सब्ज़ी में, तो फिर इतना टाइम नहीं होता, तो मैं इनको छील कर बॉयल कर कर इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तब जब भी कोई ऐसी हंडिया बनानी हो तो साथ में मैंने इसमें चिकन वगैरह जो भी आपको पसंद है, सादा भी बना सकते हैं, उसमें मटर डाल के पालक डाल के शलजम भी बना सकते हैं, लेकिन आज बन रहा है शलजम गोश्त। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी शेयर करूँ कि देखें इतनी आसान डिश होती है। रमज़ान मुबारक में भी आप यानी कि एक दिन पहले थोड़ा सा काम करके रख लें, जैसे फ्रीज़ भी तो करते हैं इसी तरह आप यानी कि सब्ज़ी का भी इस तरह आप ऐसे में लड़ा लिया। मेथी एक दिन पहले साफ करके रख ली, शलजम को पहले बॉयल करके रख लिया, तो जो यूँ ही बने किस तरह शॉर्ट टाइम होता है, ख़ास कर दिन इतने छोटे रमज़ान मुबारक में इस तरह आप अपनी हंडियाँ आराम से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए भी वो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को क्यों आज शेयर करूँ साथ साथ, और साथ साथ उसको सलाम वगैरह भी करूँ। तो ये साथ ही मैंने आपके सामने डाल दिया, ये बस और ख़ुद मेल्ट हो जाएगा, पकता रहेगा, हमारी हंडिया तैयार हो जाएगी। जितनी देर जब हमारी ये हंडिया तैयार होगी, ना मुझे आज कुछ छिलने पड़े ना कुछ करने पड़े, सिर्फ मैंने एक पट टमाटर काटा है और उसके बाद प्याज काटा है, हरी मिर्चें थोड़ी सी काटी हैं, बाकी कुछ भी नहीं मुझे करना पड़ा। और मैं देखो ये हंडिया A1 तैयार हो जाएगी। तो इस तरह व्यूअर्स पहले भी मैंने आपको कहा था मेरे जो पहले रेसिपी हैं कुछ भी हैं आप यानी कि उनको भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे यानी कि कुछ तो कुछ मिले, जो मेरी जो एफर्ट है वो जारी रहे। तो इसी तरह मैं एंड पे जो साबुत मिर्चें डाल दी हैं, काट करके भी डाली हैं, इनका बड़ा फ्लेवर होता है। मैं तो हरी मिर्चें जो है ना महंगी हों सस्ती हों मैं तो खूब डालती हूँ। इसके आपको मैंने हज़ार दफ़ा कहा है बहुत ही बेनिफिट होते हैं। मेरी रेसिपी मेरी यादें सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और शेयर भी करते रहा करें। और यानी अगर किसी को स्पेशल कमेंट्स में मुझे कोई कहे कुछ ऐसी फरमाइश यानी कि जो रमज़ान मुबारक की कोई ख़ास डिश या कुछ वो भी मैं करूँगी, लेकिन जो मेरी डिशेज तैयार होंगी, क्योंकि जब शाम के टाइम सब पकोड़े समोसे रोल तल रहे होते हैं, उनको बनाना भी आता है। आजकल वो रेडीमेड भी मिल जाते हैं, मैंने तो खुद मंगवा के रखती हूँ रोल और समोसे और इस तरह की चीज़ें। तो चलो उनका जो इतनी मेहनत से तैयार करते हैं उनको भी ज़रा उनका यानी कि हक अदा हो जाए, उनकी से सेल हो जाए रमज़ान मुबारक में। तो चलो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यानी आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके साथ साथ मैं रहूँगी। आज बना शलजम गोश्त बहुत टेस्टफुल, बहुत मज़ेदार बनेगा। एंड पे जब ये पक हो जाएगा तैयार, थोड़ा सा भी मैं इसमें आधा चम्मच शक्कर डालूँगी। फिर आप जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद धनिया डालें, गरम मसाला डालें और A1 डिश आपकी तैयार है। और अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफिज़।